बच्चों अपना जिन जिन बच्चों ने अपना स्क्रीन ऑफ करा हुआ है प्लीज अपना स्क्रीन ऑन कर लीजिए। वो टीचर आपको नहीं देखेगा तो फिर कैसे पता चलेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड डिजायर सोसाइटी। वेरी गुड खुशी। वेरी गुड वेरी गुड एवरीबॉडी। वेरी गुड दिव्या। दिव्या अपना ऑन करिए आप प्लीज। प्रेरणा रेनबो होम्स आप लोग कैसे हैं? थम्स अप बताइए, थम्स अप बताइए। वेरी गुड वेरी नाइस वेरी गुड पार्थ। ओके बच्चों आज हमारे साथ सिद्धार्थ प्रवीण जी हैं। ये एक सॉन्ग राइटर हैं और इनका ड्रीम है कि ये बच्चों को और आप जैसे बच्चों को और जो लोग सॉन्ग लिखना चाहते हैं और सिंग करना चाहते हैं उनको ये सिखाएं। इन्होंने जो छोटी छोटी फिल्म्स आती हैं नेटफ्लिक्स पे और छोटे छोटे जो पीछे जो सॉन्ग्स बजते हैं जो जो वीडियोस के होते हैं ये वो डिजाइन करते हैं। ये जिंगल्स डिजाइन करते हैं। ये आपको सॉन्ग लिखना आपने सुना तो होगा ये सॉन्ग गाना है वो सॉन्ग गाना है पर लिखता कौन है उन सॉन्ग्स को? कोई इंसान होता है ना वो लिखता है। आपको लगता है कि वही जो गाना गा रहा होता है वो सॉन्ग लिखता है? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। जो गाना गा रहा होता है वो अलग इंसान होता है कभी कभी और वो जो गाना लिखता है वो ही अलग इंसान होता है कभी कभी। तो हमें ज्यादातर ऐसा ही होता है कि कोई और गाना लिखता है और कोई और गाता है उसके लिए। क्योंकि जो गाना लिखता है उसकी हमेशा आवाज इतनी है वो इतनी मतलब वो उस गाने को इतना जस्टिस नहीं दे पाएगा जितना वो देखेगा कि वो सॉन्ग जो सिंगर है वो मेरे गाने को ज्यादा जस्टिस दे सकता है इस गाने से गा के। तो हमेशा मिलजुल के काम होता है बच्चों। अकेले में हमेशा एक मुट्ठी जब बनाते हैं तो 5 उंगलियां होती है ना मुट्ठी में तभी बनती है ना मुट्ठी। एक उंगली भी हटा दो और दीवार पे मारो कितनी दर्द होगी। तो हमेशा एक साथ मिलके चलना है और ये अगर कोई काम करते हैं तो जिसका जो काम होता है वो उसी को ही करने देना चाहिए। उसके काम में उसको वो नहीं करना चाहिए जिसमें आप एक्सपर्ट हो आप उसी में जाओ। ओके बच्चा, आज सर आपको बहुत अच्छी तरह सॉन्ग राइटिंग सिखाएंगे। अगर किसी को पोयम पोयम और सॉन्ग बनाना है तो आप बना के हमें बाद में भेज सकते हैं इनके बाद, ठीक है? ओके सिद्धार्थ यू कैन कंटिन्यू। हाय, हाउ इज एवरीवन? आप सब लोग कैसे हो? थम्स अप दिखाओ बच्चा तो बढ़िया है। You can wave on the वेरी screen. गुड वेरी गुड। खुशी दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू। प्लीज बी केयरफुल ओके। Excellent. Okay. आप सब लोगों में से who wants to become a musician? आप में से सबको किसको म्यूजिशियन बनना है बच्चों? किसको म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई सॉन्ग राइटिंग या किसको सिंगर बनना है? अपने हाथ हाथ ऊपर करो जिसको बनना है। वेरी गुड डिजायर सोसाइटी। वेरी गुड अवनी आराध्या। वाओ न्यू विजन रेनबो होम्स आप सबको देख इतने दिनों के बाद देखा बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस Excellent. वेरी नाइस गुड। Okay. तो म्यूजिक इंडस्ट्री में अलग अलग चीज होते हैं जब हम जो हम स्पेशलाइज कर सकते हैं। सो पर्सनली मैं बैंगलोर से हूँ। okay? और मैं यहाँ पे एक गिटार एकेडमी रन करता हूँ बैंगलोर पे। ओके, शांति नगर पे। तो हमारे पास भी अलग अलग स्टूडेंट्स हैं जो हम म्यूजिक सिखाते हैं। हम म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाते हैं, गिटार सिखाते हैं, कॉम्पोजिशन सिखाते हैं। ओके, डज एनीबॉडी नो म्यूजिक प्रोडक्शन क्या है? यू कैन आंसर। बच्चों आप लोगों को पता है म्यूजिक में अभी जैसे मैं बोल रहा था म्यूजिक में सिर्फ सॉन्ग नहीं होता है। म्यूजिक में बहुत सारी चीजें जाती हैं ताकि एक अच्छा म्यूजिक वीडियो आ सके। उसमें सॉन्ग राइटिंग होती है, एक सॉन्ग प्रोडक्शन होता है। जो सॉन्ग में जब कोई गाना गा के रिकॉर्डिंग भेजता है तो उस रिकॉर्डिंग को भी रिफाइन किया जाता है। उस रिकॉर्डिंग को रिफाइन करके और फिर पहले तो जो सॉन्ग गा रहा होता है उसके साथ जो म्यूजिशियंस होते हैं कोई गिटार बजाता है, कोई पियानो बजाता है, कोई फ्लूट बजाता है।
कोई गाना गाता है, कोई गिटार बजाता है, और इन सबको मिलके इन सबको मिलके एक सॉन्ग रिकॉर्ड होता है। अब वो सॉन्ग रिकॉर्ड होता है रॉ फॉर्म में। रॉ फॉर्म क्या होता है? जिसमें सारी अच्छी तरह गाना तो अच्छा गाया जाता है, पर उसको अगर आप वैसे सुनोगे ना तो उसमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो वो साउंड रिकॉर्ड होके साउंड इंजीनियर के पास जाता है, जो साउंड को अच्छी तरह जिसका जैसे कभी कभी गिटार का वॉल्यूम ज्यादा आ गया गाने साइड पे, तो कभी कभी तबले का ज्यादा आ गया, तो वो सारा बैलेंस करता है ताकि सॉन्ग अच्छी तरह निकले। तो एक आदमी नहीं होता है सॉन्ग में, अलग अलग सॉन्ग बनाने के लिए। अच्छा, वो जो एक वो भी होता है जो रिकॉर्ड करके उसको टीवी पे भी डालता है, तो वो कैमरामैन की भी जरूरत होती है। तो एक आदमी हमेशा इन्वॉल्व नहीं होता है सॉन्ग के लिए, हमेशा एक टीम होती है जो सॉन्ग बना के निकालती। तो ये सिद्धार्थ जी जो है, ये अलग अलग चीजें सिखाते हैं, उनकी एकेडमी है बैंगलोर में, और ये बच्चों को सॉन्ग निकालने के लिए सब कुछ बताते हैं कि कैसे करना है। Okay. और So I can see Avni and Aradhya creation of music by many people by many steps. Absolutely correct. Okay. जब हम म्यूजिक बनाते हैं तो म्यूजिक बनाना केक की तरह है. Okay. It's like a cake. How many of you all have eaten cake? इसको केक पसंद है. किन किन बच्चों को केक खाना मजा आता है बताओ? डिजायर सोसाइटी, जिन जिन बच्चों को केक अच्छा लगता है हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, वेरी गुड, सबको केक अच्छा लगता है। Okay. ओके, खुशी, सबको केक अच्छा, वेरी गुड, नोटेड, Okay. वेरी तो गुड। केक की तरह से केक में अलग अलग लेयर्स होते हैं ना. वी हैव डिफरेंट लेयर्स इन केक्स, राइट. अगर चॉकलेट केक लेते हैं तो पहले आता है, उसके बाद थोड़ा स्पंज केक आता है, उसके बाद फिर से चॉकलेट आता है, राइट. सो म्यूजिक भी इसी तरह का है क्योंकि अलग अलग लेयर्स होते हैं म्यूजिक में. सो बच्चों, जैसे चॉकलेट केक कैसे बनता है? ऐसा कि डायरेक्ट केक हाथ में बना के डायरेक्ट अवन से तो आपको देते नहीं है। केक जब बनता है उसको पहले तो जब वो अवन से निकलता है तो उसको आधे में काटते हैं, पहले आधे में क्रीम लगाते हैं, फिर उसके ऊपर वापस डालते हैं, फिर उसके ऊपर आइसिंग डालते हैं चॉकलेट की, जिसमें आपको वो जो ऊपर जो लगता है, फिर चॉकलेट के ऊपर चेरी डालते हैं। तो ये म्यूजिक भी ऐसा ही चीज होता है कि वो एकदम से रेडीमेड बाहर नहीं आता है। तो उसको जब आप बना के जब भेजते हो तो उसके साथ आपको अलग अलग मतलब चीजें करनी पड़ती हैं उसको रिफाइन करने के लिए गाने को, ताकि आप लोग जब तक आप लोगों के गाने कानों तक आए तब तक वो आप लोगों के कानों तक बहुत अच्छा लगे। यस सिद्धार्थ। या यस सिद्धार्थ, आई थिंक यू कैन कंटिन्यू। सिद्धार्थ, कैन यू हियर मी? Hello. या कैन यू हियर मी सिद्धार्थ? Yeah, can you hear me now? Is it? Am I या back? या So sorry. So नाउ sorry. गुड, नाउ नो प्रॉब्लम। So, music cake की तरह है. You have different layers. Okay. Now, the best way to understand music is म्यूजिक में तीन बेसिक लेयर होते हैं. ओके. सो आई कैन शेयर माय स्क्रीन. इज दैट फाइन? या प्लीज, नो प्रॉब्लम। ओके. तो तो पहला बच्चों, लेयर. सिद्धार्थ बोल रहे हैं कि 3 लेयर होते हैं म्यूजिक में। अब वो आपको दिखाएंगे, ध्यान से स्क्रीन में देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं बेसिकली। तो लेयर वन Also, का नाम. Siddharth, increase the size of the font, please, if you don't mind. ओके. Yeah, स्टिल स्मॉल. more, like as big as you can, basically. ओके. बेटर. इज द फाइन साइज बेटर? Yes, yes, a little more. Like probably you can use a
40 or a 42 or something. Yeah. Okay. लेयर 1 का नाम है, पहला लेयर जो है इसको हम रिदम कहते हैं. Okay. What do we call this layer? Rhythm. ये पहला लेयर है म्यूजिक. और we are going to be doing a small exercise for you all to understand कि रिदम क्या है. ओके. इस एक्सरसाइज को हम क्लैपिंग एक्सरसाइज कहते हैं. बच्चों अभी सिद्धार्थ सर रिदम देखो, पहली लेयर म्यूजिक की क्या होती है? रिदम. रिदम क्या है कि जो आप जैसे कभी कभी गाना याद नहीं आता तो आप उसको गुनगुनाते हो ना, तो क्या होता है उस गुनगुनाने से आपको गाना याद आ जाता है, तो वो गुनगुनाना ही उसको रिदम बोलते हैं बच्चा. उसका आपको मतलब एक एक बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं ना जब गाना चल रहा होता है, तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आता है. रिदम को एक 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 फ्लो मिल जाता है कि कैसे वो गाना गाना है, किस तरीके से वो गाना गाना है. तो अभी एक एक्सरसाइज कराएंगे सिद्धार्थ सर, आपको उनको फॉलो करना है. ओके बच्चा, उनको देखना है और उनको समझना है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं उस चीज से जो वो आपको करवा रहे हैं. ठीक है बच्चा? ओके ओके सिद्धार्थ. ओके, एक्सीलेंट. ओके, सो फर्स्ट थिंग, पहला चीज, ओके, आई वांट ऑल ऑफ यू ऑल, ओके, टू काउंट वेरी स्लोली. और बहुत जोर से आप काउंट कर सकते हो, धीरे से. 1 2 3 4. और हर 4 बीट पे, हर 4 नंबर पे आपको जोर से ताली करना है. इसी तरह 1 2 3 4. ओके बच्चा, आगे समझ आप लोगों को? 1 2 3 4 बोलना है, और जैसे आप बोलोगे 1 2 3 4, वैसे ही जैसे आप 1 बोलोगे एक ताली मारनी है, 2 बोलोगे दूसरी ताली मारनी है, 3 बोलोगे तीसरी ताली मारनी है, और 4 बोलोगे चौथी ताली मारनी है. ओके, एवरीबॉडी रेडी? वेरी गुड. और अभी सिद्धार्थ सर दिखाएंगे आपको कैसे मारनी है, और फिर आप मारना. ओके? You want to unmute and hear each of them one by one? Yes. So what we can do is once we can so पहले कौन करना चाहेगा? पहले डिजायर सोसाइटी आप लोग ताली बजाना चाहेंगे? ओके, साथ में बोलना है. 1 फिर ताली मारनी है, फिर 2 फिर ताली मारनी है, फिर 3 ताली, मतलब जैसे ही 3 बोलोगे ताली ऐसे बजनी चाहिए. ठीक है? Okay, I'll show you. चलो हम 1 डिजायर सोसाइटी को अनम्यूट 2 करते हैं. 3 डिजायर सोसाइटी अब 4. अपने आप को अनम्यूट करिए. बच्चा अनम्यूट करिए. कौन करेगा अपने आप को अनम्यूट? अच्छा, चलो पहले चलो प्रेरणा रेनबो होम्स आप करो. एक एक ऐसे जैसे करना है. 1 2 3 4. वैसे क्लैप करो. वेरी गुड. Very good. Okay, Desire Okay. Society. Desire Society, I think they have a muting problem. I think Khushi, you want to go? Khushi, आप करना चाहेंगे? Okay, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. Yes, sir. 1 2 3 4. Excellent. Very good. Anybody else? और कौन? अपनी आराध्या. वेरी नाइस. अपने आप को अनम्यूट करके करिए. 1 2 3 4. वेरी नाइस. Excellent. Okay, so अभी हम ये पैटर्न को चेंज करते हैं. okay? थोड़ा चैलेंजिंग बनाते हैं. तो I will share my screen again. You can see the screen, Vinay?
Yeah, I can, but the font is a little smaller. That's it. Okay, its font is small, is it? When I draw a line, is it okay? Yeah, but it's like it's still not that visible. You know, it could be. Yeah, this line is okay. This line is okay. No problem. Okay, line is okay. Cool. Yeah. तो ये लाइन जो है ये सब एक बीट है, ठीक है। अब हमारे पास कितने लाइंस है? गुड, 4 लाइन। ओके, माने 4 बीट। बच्चों, एक बीट मतलब जो आपने ताली बजाई थी ना, वो लाइन को समझो। जैसे ये 4 लाइनें हैं, वैसे वो चार तालियां जो बताई थी ना, 1 2 3 4, वो वैसे ये 4 लाइनें हैं। ठीक है बच्चा, ध्यान से सुनो, आपको बड़ा मजा आएगा अभी। ओके, तो ये 4 लाइन है। ओके, जब अब यहाँ में एक टिक डालूंगा। ओके, यहाँ पे 4 टिक है, आपको टिक दिखाई दे रहा है? यू कैन सी द टिक। या परफेक्ट। ओके, बच्चों, आप लोगों को स्क्रीन पे टिक दिख रहा है क्या? ओके, अभी जहाँ पे टिक है आपको वहां पे क्लैप करना है। तो अभी पहला पैटर्न जो है ये है 1 2 3 4। One, वेरी गुड, 2, 3, 4. वेरी गुड। अभी मैं एक टिक को निकालता हूँ। अभी पैटर्न क्लैप करो। ओके, वेरी गुड। तो अभी पैटर्न बन गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। बच्चों, समझ में आया पैटर्न? नया पैटर्न 1, 1। 2, 3, 4. वेरी नाइस पार्थ। और कौन करना चाहेगा? आप लोग होम 12। अच्छा, अब नहीं आराध्या, आप लोग करो अनम्यूट करके। 1, 2, 3, 4. वेरी नाइस। होम 12 आप करो। अंजलि प्राची वाले बच्चों जो है, इधर ध्यान दो। आप लोग क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो। अंजलि प्राची, आप लोग बताओ कौन सा आप अपने आप को अनम्यूट करके बताओ कौन सा गाना आपको पसंद है। बच्चों, अनम्यूट करके बोलो कौन सा गाना पसंद है आपको। अंजलि प्राची, अच्छा चलो ठीक है। अंजलि प्राची, आप लोग ध्यान दो जरा प्लीज। हाँ, क्लास में कौन है आपका वहां पे कोऑर्डिनेटर? कौन है? अच्छा, एनीवेज, डिजायर सोसाइटी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलो। अच्छा, वैष्णवी पवार, आप बोलो कौन सा गाना आपको पसंद है। सर मुझे कोई भी बोलो, कोई बात नहीं, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी गाना जो आपके दिल में आए बोल लो। ओके, अब नहीं आराध्या, हमें इंग्लिश गाने पसंद है पर हिंदी में ख्याल रखिया कर पसंद है। ओके, आई हैव नॉट हर्ड दिस सॉन्ग बिफोर बट वेरी गुड। चलो, नो प्रॉब्लम बच्चा, आप सोच के बता देना। ठीक है वैष्णवी? नो प्रॉब्लम। ओके, तो म्यूजिक में ओके हम सब अलग अलग साउंड्स को भी डील करते हैं। वी डील विद डिफरेंट साउंड्स इन म्यूजिक एवरी डे। ओके, अलग अलग तरीके के आवाज होते हैं। ट्रैफिक के आवाज भी म्यूजिक बना सकते हैं। ओके, हम डोर बंद करने की आवाज भी म्यूजिक बना सकते हैं। Awesome. So, I'm still audible? या सो बच्चों, आप लोगों को पता है कि म्यूजिक कैसे भी बन सकता है। म्यूजिक आप लोगों को जरूरी नहीं है कि आपको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार या वगैरह कुछ भी चाहिए होता है म्यूजिक बनाने के लिए। आप म्यूजिक तब अपने पेन से जब टेबल पे टक टक करते हैं उससे भी बन सकता है, और दरवाजे पे अगर हाथ मारते हैं उससे भी बन सकता है म्यूजिक। बच्चों, आप लोगों को बस मन होना चाहिए बनाने का। म्यूजिक मन होएगा तो बनेगा बेसिकली। ओके,
Can someone spotlight Siddharth, please? Okay. So I'm just sharing something. Just a second. Just getting the right audio. Okay. Okay. You can hear me? Everyone can hear me? Yeah. Okay. Yeah. Yes, we can hear you. अभी मैं आपको एक गाना दिखाऊंगा YouTube पे जो हर दिन पे हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट से बनाया हुआ है. ओके. जो साउंड्स आपको सुनेगा, ओके, ये सब आपके घर के सामान से बनाया हुआ है और ये एक सॉन्ग में जुड़ा हुआ है. ओके. सो आई विल शेयर माय स्क्रीन. तो बच्चों सर आपको ये दिखाएंगे कि घर के सामानों से भी म्यूजिक बना के जा सकता है. आपको ये नहीं कि गिटार चाहिए, तबला चाहिए, हारमोनियम, कैसियो वगैरह कुछ. अगर आपको म्यूजिक बनाने की चाह है तो घर के आसपास भी जो आप चीजें देखते हो उससे भी म्यूजिक बन सकता है. ये ध्यान से वीडियो देखना. ओके. इसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे अलग अलग चीजों से आप लोग म्यूजिक देख सकते हो. ओके. बना सकते हो. You can hear the audio when I play. Yes. हाँ, ऑडियो आ रहा है अभी. ओके. आप लोगों को पसंद आया? यू लाइक दैट? अच्छा बच्चों, आप लोगों को ये पसंद आया? ये देखो कैसे कैसे कोई भी आइटम से आप लोग ब्यूटीफुल म्यूजिक बना सकते हो. देखो कितनी अच्छी तरह आप लोग. जरूरी नहीं होता कि आपको हमेशा वो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है. विदाउट द इंस्ट्रूमेंट आप अपना म्यूजिक भी बना सकते हो. ओके. थम्स अप. शो मी थम्स अप एवरीवन. जिन बच्चों को समझ में आ गया थम्स अप दिखा दो. प्रेरणा रेनबो होम्स. वेरी नाइस आइडिया. Excellent. Thank you. Okay. Very good Desire Society. Very good Vaishnavi. Everybody is very nice. Okay, let's continue. तो अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. We will try and create different sounds. Okay. With our body. हमारे बॉडी के साथ हम अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. ओके. तो पहला साउंड, ओके, ये है. ओके. ये वाटर ड्रॉप के जैसा साउंड होगा. ओके. कैन यू हियर मी? So if you keep your mouth open like this and tap here. ओके. आपको वाटर का साउंड आएगा, पानी गिरने का साउंड आएगा. इफ यू डू दिस,
Okay, let's hear people do this. Come on. Okay, आप चाहे तो अनम्यूट कर सकते हो. Okay, slowly करो. Okay, so don't tap yourself too hard. आराम से करो. You'll have a water sound. Excellent. Excellent. पहला आवाज वाटर का साउंड है. ओके ओके. दूसरा आवाज इज अनदर साउंड लाइक दिस. ओके, आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड ऊपर करो. राइट हैंड को मुट्ठी बनाओ. हाताची मुठ्ठी करायची उजव्या हाताची. ओके, और इसमें थोड़ा गैप होना चाहिए आपके मुट्ठी पे, ऐसा. ओके ओके, और फिर ये दोनों, ये मुट्ठी हाथ के ऊपर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड के ऊपर आना चाहिए. ओके, अब हम इसमें ब्लो करेंगे. ओके, और ब्लो करने के समय हम ये हाथ को रिलीज करके वापस करेंगे. ओके, सो विल हैव, कैन यू हियर दैट? ओके, wait, I'll show you again. So अंगठा आतमध्ये. okay, so you have excellent. Desire Society, can you show me? Excellent. Prerna Rainbow Home. Sir. Yes, please show me. Hi. करायचं आणि त्याला अंगठावरती लावायचं आणि फुंकायचं आणि हात खालीवर करायचा. सर मुझे नहीं आ रहा है. तो पहला लेफ्ट हैंड ऊपर करो. ओके, फिर राइट हैंड इसके ऊपर और मुट्ठी बनाओ. ओके, और इसमें एक गैप होगा. ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लो करना है इसी तरह. ब्लो करते समय लेफ्ट हैंड आगे आना चाहिए और हाथ के पीछे आना चाहिए. Excellent. Avni and Aradhya. Anyone else wants to try? I have Vaibhavi on my screen. You can try. You can unmute and try. Excellent. Mannat. मन्नत आप ट्राई करिए अनम्यूट करके. यस सर. सर नहीं हो रहा. नहीं, कोई सही बात कर नहीं, रहे हो. You're doing हो जाएगा. correctly. You're doing Try करो. correctly. सर एक बार प्लीज. वैभवी आप ट्राई करिए. Correct. वेरी गुड. Okay, Vaishnavi. वैष्णवी आप ट्राई करो. बोलो सर. मैं बोल रहा हूँ आप ट्राई करो जैसे सर सिखा रहे हैं. ऐसा. तो हात घे ना. हात खाली. हात खाली. वेरी गुड, वेरी गुड, Excellent. वेरी नाइस. थैंक यू. Okay. Okay. Now another sound. तीसरा sound. Okay. आप लोगों के पास नोटबुक है? You have a notebook? You have a notebook. Excellent. Okay. आप सबके पास नोटबुक है. आप चाहे तो पेन यूज कर सकते हो या हैंड भी यूज कर सकते हो. और हैंड के फिंगर टिप्स को, ओके, स्पाइडर की तरह you have to make them move.
स्पाइडर चलने की तरह you need to move. So you'll have you can hear that? Is that audible, Vinay? Excellent. Excellent. Prerna Rainbow Home. Very good. Desire Society. You can even clap like this. आप लोग ताली बजा सकते हो इसी तरह. होम 12. तो बहुत मजा आ रहा है. Very good. Biology, very good. Okay. अगला song. Very good बच्चों, very nice. Next. ये सर अगला स्टेप दिखाएंगे बच्चों. Left hand यहाँ पे. Static in the is it from your end or can somebody mute all the other people please? Okay. Okay. So next song is this. I will mute everyone and then you unmute yourself. Okay. Okay. Who has to? You please unmute yourself once. Oh, so sorry. Yeah. Sorry. Yeah, So yeah. sorry. Can you hear me? So sorry. Sure. Yeah, we can hear you. So the fourth sound, चौथा sound ये है. Okay. अपने lips को ऐसे करो. Okay. और look very funny. Okay. और ऐसे करके हवा blow करो. यहाँ से. Feel up. ऐसे करो. अपने राइट हैंड को वी के शेप और गैप पे ब्लो करो. आपको हवा की आवाज है. ओके, सो वील हैव आप इसी टेक्निक ट्रेन की आवाज ओके. आई थिंक एवरीवन कैन. हाँ ओके, एक्सीलेंट. एवरीवन इज म्यूटेड. आप इसी टेक्निक से ट्रेन की आवाज भी बना सकते हो ऐसे. पार्थ, अपने आप को अनम्यूट मत करो बेटा, क्योंकि वो पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है. आपको जैसे सर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वैसे फॉलो करो, बट अनम्यूट मत करना. ओके, सो यू कैन ट्राई लाइक दिस. वेरी नाइस. नेक्स्ट साउंड. ओके, आपको ये सबको ट्राई करना है. बहुत मजेदार क्लास हो रही है. ओके. अगला साउंड. ओके, आपके लेफ्ट हैंड को बंद करो. मुट्ठी बनाओ लेफ्ट हैंड पे. ओके, और हाथ पे ये नकल्स है ना, यहाँ पे. ओके, राइट हाथ को भी बंद करो. ओके, और स्लोली टैप करो. आपको एक साउंड आएगा. Good. Excellent. Excellent. Okay. Now we'll do another one. Okay. Which is this is another exercise. Let's see if you can do this. हाथ को ऐसे करो. Okay. और ऐसे क्लैप करो. आपको पानी गिरने की आवाज आ जाएगी.
नेक्स्ट सॉन्ग, किसके पास पेन है? Excellent. Okay. You can take a pen if you want. पेन ले सकते हो। Okay. और पेन के कैप को खोल कर, कैप खोल दो और टैप करो पेन के साथ। Excellent. Okay. Very good. Okay. You can hear me? Yes, everybody can hear. Okay. अभी मैं अपने सॉफ्टवेयर के साथ आप लोगों को, हम सब मिलके एक सॉन्ग बनाते हैं। How does that sound? Excellent. अभी वो आपको सिखाएंगे सॉन्ग बनाने के लिए। वो बहुत, यही तो, इसीलिए तो पूरी क्लास हुई है। ये जो चीजें आपको सिखा रहे थे वो इसलिए सिखा रहे थे ताकि आप अपना सॉन्ग और अपना एक ट्यून बनाओ। और ट्यून के ऊपर आप गाने कुछ भी, कोई भी वर्ड्स डाल के जिस ट्यून के साथ वो बैठ रहे हैं आप गाना बना सकते हो। आप लोगों को पता है? Excellent. तो हम इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? Who knows what this instrument is called? इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? वैभवी आप बताइए। कैस्यू। वेरी गुड आपने Very good. आराध्या, आप बताइए वैभवी। पियानो काय म्हणतात त्याला? पियानो। वेरी Very गुड, good. वेरी तो नाइस। piano कहते हैं। तो आप लोग, y'all can hear the piano when I play? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है ठीक से पियानो से? ओके। तो पियानो में अलग अलग नोट्स होते हैं। ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा है सफेद और ब्लैक कीज है ना, यहाँ पे ब्लैक और सफेद कीज है। ये हर एक की का अलग साउंड होता है और अलग नोट है इस की से। तो इसका साउंड सुनिए और फिर इसका साउंड, और फिर यहाँ पे। तो बच्चों, कोई भी कैसियो में आप की बजाओगे तो उसमें अलग साउंड निकलता है उससे, ठीक है? ओके, तो अभी हम एक सॉन्ग बनाएंगे, तो हम वो लेयर्स यूज करेंगे म्यूजिक के। तो पहला लेयर जो है हम उसको रिदम कहते हैं। ओके, व्हाट डू यू कॉल द फर्स्ट लेयर? पहले लेयर को क्या बोलते हैं बच्चों? सर रिदम। वेरी नाइस। अच्छा, और कुछ बताएगा? वैष्णवी आप बताइए, पहले लेयर को क्या बोलते हैं? बच्चा, पहले लेयर को अभी हमने क्या सीखा था? रिदम सीखा था ना? पहले लेयर को हम रिदम बोलते हैं। मन्नत आप बताओ, पहले लेयर को क्या बोलते हैं? सर रिदम। वेरी नाइस। खुशी आप बताओ। खुशी, वैभवी, अभी रिदम सर। वेरी नाइस, वेरी सर रिदम। वेरी नाइस वैभवी। ओके, तो हम पहले रिदम को बनाते हैं। तो जो यू कैन सी माय स्क्रीन, यू नो, कैन सी दिस? या। तो जो मेरे स्क्रीन पे अभी है, इसको हम म्यूजिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, सो इसी से हम म्यूजिक बनाते हैं। बच्चों, पहला ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्क्रीन पे इस सॉफ्टवेयर से गाने का पहला फॉर्म बनता है, रिदम। रिदम क्या होता है? ट्यूनिंग। जो आप कभी कभी गाना भूल जाते हो, आप गाते हो ना मन में क्योंकि वर्ड्स याद नहीं आ रहे होते, तो उसी को रिदम बोलते हैं। जब आप गाते हो फिर वो वर्ड्स याद आ जाते हैं क्योंकि हमने वो रिदम में गाया और फिर हमें वो याद आ गया कि वो गाना कैसा था। तो हमेशा जब भी सॉन्ग बनता है तो पहले उसको रिदम देते हैं, ठीक है बच्चा? अभी ये सिद्धार्थ सर आपको दिखाएंगे कि रिदम कैसे देना है। ओके,
You can hear, Vinay, you can hear when I play something now? Yeah, I can. Okay, perfect. So पहला लेयर रिदम है और हम पहले लेयर पे ड्रम्स डालते हैं. Okay, we will add drums. बच्चों ये जो सॉफ्टवेयर होता है ना, इसमें हर एक अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के आप बजा सकते हो. इसमें साउंड रिकॉर्डेड होती है ऑलरेडी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की. तो ऐसा नहीं है कि हमेशा अगर आपको सॉन्ग बजाना है तो हमेशा फिजिकली एक गिटारिस्ट चाहिए, एक ड्रमर चाहिए, या आपको एक तबला वाला चाहिए या हारमोनियम चाहिए. आप इस सॉफ्टवेयर के जरिए अपना आप ये सॉफ्टवेयर के जरिए कोई भी साउंड निकाल सकते हैं. ये टेक्नोलॉजी का फायदा है आजकल कि आप कोई भी साउंड किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस सॉफ्टवेयर पे निकाल के ले सकते हैं. ठीक है, तो अभी सर दिखाएंगे कि पहले ड्रम्स डालेंगे इस गाने में. जो पहले वो दिखाएंगे कि वो ड्रम्स कैसे डालते हैं. ऑलराइट. आप इस सॉफ्टवेयर पे अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हो. ट्रम्पेट का आवाज है, वायलिन का आवाज भी है, ड्रम्स का आवाज है, फ्लूट का भी आवाज है. तो ये पहला आवाज जो हम डाल रहे हैं वो ड्रम्स है. ओके, तो सुन सकते हो आप? Can you hear it? Very less. Very less. Yes. Better? बच्चों वो ढम ढम की आवाज आ रही है ना, वो वैसे भी अभी स्क्रीन पे आपको इतनी अच्छी तरह नहीं सुनाई देगा, बट वो जब बटन दबा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ड्रम बजा रहे हैं वो. ओके बच्चा? यस सिद्धार्थ. ओके, तो पहला लेयर जो है हम इसे ड्रम्स कहते हैं. And सर कौन सा सॉफ्टवेयर है? good question. Wow, someone actually asked that. So ये सॉफ्टवेयर का नाम है रीपर. ओके, यहाँ पे रिकॉर्डेड है. इसको हम रीपर कहते हैं. ओके, और इनमें अलग अलग, ये फ्री सॉफ्टवेयर है by the way. तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं लिंक भी भेज सकता हूँ आपको. ये फ्री सॉफ्टवेयर है एक्चुअली, जो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो, वोकल्स भी कर सकते हो, इस पे गा सकते हो, सब कर सकते हो, सब तरह की चीज कर सकते हो. ये फ्री सॉफ्टवेयर. नाइस. ओके, तो पहला लेयर जो है हम इसको ड्रम्स कहते हैं. एंड म्यूजिक जब हम सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड करते हैं तो वो अलग अलग कलर पे आते हैं और ड्राइंग्स जैसा दिखता है ना? इट लुक्स लाइक स्केच पेन या क्रेयॉन्स. बच्चों जब आप गो अहेड, सॉरी. नो यू कैन कंटिन्यू. बच्चों जब आप म्यूजिक चलाते हो तो वो अलग अलग स्केच पेन्स जैसे लगते हैं, बेसिकली अलग अलग कलर्स की तरह आते हैं. ओके, सो पहला लेयर का नाम क्या है? Can someone tell me? पहले Very good. Rhythm. Very good. very nice. तो ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? जो अभी ये बजा रहे थे, क्या बजा रहे थे? कैसे वो बटन दबा रहे थे तो क्या आवाज, किसकी आवाज आ रही थी बच्चा? सर ड्रम. ड्रम ड्रम सर. ड्रम सर. तो हम इसको नाम देते हैं. We'll call it drums और कलर चेंज करते हैं. स्केच पेन जैसा लग रहा है ना? ओके, सो वी ऑलरेडी हैव अ पहला लेयर जो रिदम है. ओके, तो हम ये लेयर को कॉपी करते हैं और फिर से डालते हैं. तो ये अभी बीच जो है ना फिर से आएगा, ये लूप हो जाएगा. Hear it? No, Okay, not yet. no. Now, Yes, better. yes, better. Excellent. Okay. अब हम दूसरा लेयर क्रिएट करते हैं. Okay. इसमें होगा एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है बेस. Okay. अब जैसे बच्चों मेरी आवाज जैसे नॉर्मल आवाज से मेरी बहुत भारी आवाज है, वो इसलिए भारी है क्योंकि मेरे आवाज में बेस है. बेस क्या होता है, जिसे बोलते हैं ना भारी आवाज, इनका इतना भारी आवाज है, वो इसलिए रहता है क्योंकि काफी लोगों के आवाज में ना वो भारीपन रहता है. वो भारीपन को क्या बोलते हैं?
बेस, बेस बोलते हैं। पहले हाँ, क्या आया? रिदम। अभी क्या आया? बेस। तो बेस क्या हुई? सेकंड लेयर हुई सॉन्ग राइटिंग की। उसमें आप पहले रिदम डिसाइड करते हैं, फिर बेस डिसाइड करते हैं। ओके बच्चा? So can you hear the bass's sound? Can I play now? नो। Not it? I think someone's not muted. Now it should be better. या। Can you hear it? नो। Again, it's getting cut off. Not an issue at all. या, नाउ इट्स गुड। Good. तो ये बेस है। बच्चों, जो आपने कभी स्पीकर पे देखा है ना, बड़ा सा स्पीकर, वो ऐसा हिलता है, वो जब भी पार्टी कभी शादी वादी में जाते हैं आप लोग, वो जो स्पीकर नीचे वो ऐसा हिल रहा होता है, वो क्यों हिलता है? वो इसलिए हिल रहा होता है ताकि आप लोग उनको ताकि उससे बेस निकल सके। बेस से क्या होता है कि ऐसा बड़ा भारी भारी आवाज आता है, लाइक बूम बूम बूम, उसको बेस बोलते हैं। ठीक है बच्चा? तो पहले क्या आया? रिदम, जिसमें आप कुछ भी बना के उसका। दूसरा क्या आया? बेस। ओके? Okay. You can hear it? Can I play it now? Vinay? या। नो, आई कांट हियर इट। Make it a little louder then. No problem. या। डिजायर सोसाइटी बच्चों, आप अपना ध्यान यहाँ पे ध्यान दो। आप लोग यहाँ पे, आप लोग को कुछ अच्छा ही सीखने को मिल रहा है, तो आप प्लीज अपना ध्यान दीजिए यहाँ पे। और अंजलि, प्राची, आप लोग भी जरा ध्यान दीजिए। Okay. तो अभी आपको you'll hear the bass. No, we can't hear anything actually. Better now? Yeah, a little better. Little better? Oh, Yeah. I think it's because of Zoom. Not Yeah, worry. yeah, I know. There's a couple of things I think just cancels it. No issue. So अब हम दूसरा लेयर को रिकॉर्ड करेंगे. Okay? तो बच्चों, सॉफ्टवेयर से क्या होता है कि आपने जैसे रिदम डाल दिया उस सॉफ्टवेयर में, पर उसके पीछे भी अगर आपको बेस डालना है, तो ये नहीं कि पहले आप रिदम डालोगे फिर बेस डालोगे। उस सॉफ्टवेयर के जरिए आप अगर 1 से 30 मिनट तक आपने रिदम चलाया है, उस सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड किया है, उसी 1 से 30 मिनट के पीछे भी आप बेस डाल सकते हो उस सॉफ्टवेयर की मदद से। ये नहीं कि पहले आपने रिदम डाला है फिर आपने बेस डाला, नहीं। उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपना रिदम और बेस दोनों को कंबाइन कर सकते हो। Okay? तीसरा लेयर का नाम है मेलोडी. ओके? मेलोडी में हमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज आती है, जैसे फ्लूट, वायलिन. जब आप गाते हो गीत, तो ये सब हम मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं. रिदम इंस्ट्रूमेंट्स को हम ड्रम्स और बेस कहते हैं. ओके? बच्चों, आप लोगों को फर्क मैं बताता हूँ। 3 लेयर्स होती हैं इसमें बेसिकली। एक तो रिदम होती है जिससे आप स्टार्ट करते हो, दूसरा होता है बेस, तीसरी होती है मेलोडी। मेलोडी क्या होता है? जैसे बांसुरी हो गई आपकी, फिर गिटार हो गया, फिर आपका अलग अलग चीजें, मतलब कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स? श्योर. तो गिटार होगा, पियानो भी मेलोडी इंस्ट्रूमेंट है. पियानो भी मेलोडी इंस्ट्रूमेंट्स होता है। फ्लूट. बट बेस क्या होता है? अभी रिदम और बेस के लिए आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है रिदम और बेस के लिए? ड्रम्स। और ओके? ड्रम्स होता है रिदम और बेस पे. फिर एक इंस्ट्रूमेंट साउथ इंडिया में है जिसका नाम है घाटम. हम उसको रिदम के लिए यूज करते हैं. ओके। नॉर्थ इंडिया पे नगाड़ा या ढोल यूज करता है रिदम के लिए. ढोल बच्चों, तबला, ढोल, ड्रम, वो जो जब वो जो गिद्दे पे वो करते हैं ना डांस अपना, वो जो अपने
जब से सरदार लोग डांस करते हैं, वो जो ड्रम, जो भी वैसी चीज होती है ना, उसको रिदम और बेस में डालते हैं। समझ रहे हो? जो ड्रम जैसे एकदम से डम आवाज जिसकी आती है, जिसमें बेस भी होता है, उसको हम रिदम और बेस में डालते हैं। और मेलेडी में जाती हैं बहुत सुंदर सुंदर मतलब हल्की आवाजें, जैसे गिटार की हो गई, पियानो की हो गई, और बांसुरी की हो गई, तो उसको मेलोडी बोलते हैं बच्चा। Excellent. You can hear this when I play? यस, Okay. Is it clear? Now is it a little better? या परफेक्ट। तो हम तीसरा लेयर रिकॉर्ड करेंगे अभी। तो अभी बच्चों सर क्या कर रहे हैं, वो मेलोडी का लेयर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ, पहले क्या था, रिदम, दूसरा था बेस, अभी क्या है, मेलोडी। अब इन तीनों का मिक्सचर करके गाने की ट्यून बनेगी। ओके बच्चा? So अभी तक हमारे पास ये है। तो बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया? पीछे वो रिदम भी चल रहा था, छोटा छोटा बेस भी चल रहा था, और फिर अभी उन्होंने क्या डाला पियानो से, मेलोडी। तो जैसे ये टी 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 टी, ये जो आवाज होती है मेलोडी है। वो पीछे जो शन 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 और वो बूम बूम जो आवाज आ रही है, शन शन होती है रिदम, और वो बूम बूम होती है बेस। ओके? Okay. So now we'll add एक और लेयर, एक और मेलोडी डालते हैं इसके ऊपर। Okay. अब एक और मेलोडी डालेंगे उस गाने के ऊपर पियानो से, सर। Sure. So आपको ये आवाज, can you hear this? Okay. ये इंस्ट्रूमेंट बेल है। Okay. जो आप स्कूल जाते हो तो अटेंडेंस या असेंबली के टाइम पे एक बेल बजता है ना, ये वही इंस्ट्रूमेंट है। वो जो घंटी बजती है ना जब छुट्टी हो जाती है बच्चों, तो वो उसी की आवाज है। अभी देखो सर कैसे वो घंटी की आवाज, इस जो गाना अभी उन्होंने बनाया है, वो देखो कैसे वो घंटी की आवाज भी डालते हैं उस गाने में। देखो, सुनो, ध्यान से सुनो सर को। ओके। तो बच्चों क्या सीखा आज आपने सीखा, एक तो रिदम होता है जो आप लोगों को, जैसे तबला हो गया, ड्रम हो गया, ढोल हो गया, वो रिदम होता है, उससे ढमढम आवाज आती है। फिर उसके साथ बेस भी आता है, क्योंकि इनसे बेस भी निकलता है साथ में, जो भारी भारी आवाज आती है जैसे ढुम ढुम, वो भारी भारी के साथ वो बेस भी निकलता है। तो रिदम और बेस यहाँ हो गया। फिर उन्होंने एक मेलोडी में पहले तो एक कैसियो से मेलोडी चलाई, और दूसरी मेलोडी किसकी थी, वो जो घंटियों की थी। तो अब आप ध्यान से सुनो कि सिद्धार्थ सर ने आज आपके सामने बैठे बैठे गाने की एक ट्यून निकाल ली है। देखो कितनी सुंदर बात है, जो आप घर पे बैठ के कुछ भी कर सकते हो। कोई खाली अपना टिफिन बॉक्स होगा, टिफिन बॉक्स को डाल के अपना ऐसे बजाओ, साथ में गुनगुनाओ, और अपना जब गुनगुनाओगे ना, जैसे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रहता है मेलोडी, क्या रहता है बेस, और क्या रहता है रिदम। ओके? बट हमेशा सबसे पहले क्या जाता है, रिदम, फिर जाता है बेस, फिर जाता है मेलोडी। फिर मेलोडी के ऊपर बच्चों आप कितनी भी सारी डिफरेंट डिफरेंट मेलोडीज डाल सकते हो। जैसे जैसे आप लोगों को समझ में आता रहेगा, वैसे वैसे आप मेलोडीज डाल सकते हो, और उनको एक गाने में कंबाइन करके रख सकते हो। ओके? तो हम विल ऐड एक और लास्ट मेलोडी ऑन टॉप ऑफ दिस। सो बेटा देखो मैजिक, देखो एक और 3 मेलोडी एक गाने पे, देखो कितनी बढ़िया बात है।
Okay. तो बच्चों आप लोगों को क्या, या गो अहेड सिद्धार्थ, सॉरी। No problem. So इसके ऊपर भी और डाल सकते हैं. We'll add one final layer. एक आखिरी melody we will add on this. ओके, तो बच्चों ये क्या डाल रहे हैं, चौथी मेलोडी डाल रहे हैं इस पे, एक ही ट्यून पे, एक ही रिदम पे 4 मेलोडीज। देखो कितना मजा आ रहा है अभी, देखो सुनते हुए। Okay. अब हम अलग sound use करते हैं. Okay. So let's use. Okay. तो इस sound को हम electric violin कहते हैं. Okay. How many of you all know what a violin is? किसको violin की जानकारी है? Okay. तो हम violin कैसे बजाते हैं? Anyone knows how we hold a violin? Mostly I don't think they'll be knowing Okay. about, so No yeah. issue. तो हम violin यहाँ से बजाते हैं. Okay. Like this. Everyone, come on, try this. बच्चों किसने मोहब्बतें मूवी किसने देखी है? मोहब्बतें में शाहरुख खान क्या बजाता है, ऐसा वो अपने गले पे रख के ऐसा वो बजाता है ना, वो मोहब्बतें में। Yes, वो sir. मूवी है जिसमें शाहरुख खान रहता है। हाँ राइट, करेक्ट अपनी आराध्या, यूर राइट। तो वो Very good. मोहब्बतें वाला जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चलाता है वो उसकी अभी सुनाई के, देखो ये एग्जैक्टली ये देखो, शो दैट, या दैट्स परफेक्ट। या देखो वो जैसे मोहब्बतें में शाहरुख खान बजाता था, इसको क्या बोलते हैं, वायलिन। ओके, इसको हम वायलिन कहते हैं. सो अभी हम इलेक्ट्रिक वायलिन डालेंगे इसको. सो वी हैव, यू कैन हियर दैट? नो, नॉट इट? यस, Better? या दिस इज गुड। वेरी गुड। अभी सर ने क्या सिखाया आपको, ये जो आप देख रहे हो ब्राउन पिंक, जो आप 3-4 लेयर्स देख रहे थे बच्चा, वो सॉफ्टवेयर पे, वो बेसिकली, कैन यू जस्ट स्क्रीन शेयर दैट फॉर लाइक रियल क्विक बच्चा, ये जो क्या है, ये जो ये ऑरेंज, ये जो येलो है, पिंक है, ग्रीन है, क्या है ये जो येलो है उसको रिदम बोलते हैं, पिंक है वो बेस होगा शायद से, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड वो जो 2 ग्रीन जो है वो बच्चा, वो आपकी मेलोडी है। और ये एक साथ देखो, एक साथ जैसे वो प्ले करते हैं तो सारे पीछे एक साथ चल रहे होते हैं। और अलग क्या होता है सिर्फ इसमें, मेलोडी बच्चा आप कितनी भी डालनी चाहें आप डाल सकते हैं मेलोडी। ओके, ठीक है, तो ये पहला मेलोडी है. ओके, लेकिन जब मैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं तो ये कंबाइन हो जाता है एक की तरह. एक सॉन्ग में एक चीज तो नहीं चलती ना बच्चा, पीछे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, तो वो इसके थ्रू पॉसिबल होते हैं। जिसको भी इसका सॉफ्टवेयर का नाम चाहिए आप हमें बता दीजिए, हम आपको ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको मन करेगा। ओके, Okay, so that I think we're running out of time because we have another class after this. Yeah. No problem at all. Okay, so I just wanted to let you know, बच्चों अभी किसी को किसी चीज पे पूछना है, डाउट है किसी बारे में? वैष्णवी, आपको कोई डाउट है? कौन सा सर? आपको कोई डाउट है जो सर ने आज सिखाया, कुछ आपको कुछ पूछना है सर से? कोई सवाल है? Okay, Avni Aradhya, do you have any doubts? सर ने अच्छा सिखाया सर. Very good. I wanted to know if I could get a photo with everybody on my screen with them doing this. Yeah, we can give you a screenshot of that. Or if you want, you can take a screenshot itself. Perfect. Okay. So what everyone I'll do this is I'll tell them to thank you.
Okay, and whatever sign you want them to make, they can totally do that for you. Okay, so I'm just gonna tell them to do whatever sign that you're gonna make, and then we can take a screenshot of that. Okay. Okay. So I'm just gonna build up the mood. Guys, तो अभी आप लोगों को क्लास अच्छी लगी सर ने जो सिखाया है आज? Yes sir. Yes sir, बहुत मजा आया क्लास में. अभी सर आप लोगों को सर आपको बाद में भी मिलेंगे. सर आपको जब भी आपको कोई डाउट हो आप हमें बताइए, हम सर से बात करेंगे और सर से आपका डाउट क्लियर कराएंगे. और अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है इस चीज में तो हम आपको सर से रिक्वेस्ट करके आपको इसका टीचिंग भी कराएंगे. अगर आपको क्लास जनरेट करनी है. मैम लोग रिकॉर्डिंग करती हैं. मैम लोग यहाँ पे दिया गया. अभी मैम रिकॉर्डिंग नहीं करती, तो आप रिकॉर्डिंग करने दिखाएगा आरिस. अब दिखा रहा है मैम रिकॉर्डिंग कर रही है. Can you mute that person please? So बच्चों, तो अभी आप थैंक यू करके सर आपको एक एक्शन दिखाएंगे और आप सबके साथ एक फोटो खींचेंगे. ओके, तो आपको 1 3 2 1 पे ऐसे करना है. 3 2 1 ऐसे करके सर को क्या करना है? थैंक यू सर. अभी सब अनम्यूट हो जाइए प्लीज. सारे अनम्यूट हो जाइए प्लीज. सब लोग अनम्यूट हो जाइए. और जब मैं 3 2 1 बोलूंगा आपको क्या करना है? ऐसे करके थैंक यू सर. ठीक है? Okay, so 3 2 1. Thank you sir. Thank you sir. Excellent. Very nice, very nice. Very nice. Okay. सर आज आप थैंक यू वेरी मच. आपने इन बच्चों को म्यूजिक के बारे में सिखाया और अगर आगे जाके इन बच्चों को कोई डाउट होता है तो हम सर आपको जरूर संपर्क करेंगे सर. For sure. And I wish everybody all the very best. I have one thing to say: just follow your passion. Everything else in life automatically works for you when you जब आप दिल की बात को सोचते हो ना, so everything automatically will start working by itself. So just live your dreams and spread your wings and fly. Have fun. For sure. सर ये लोग बोल रहे हैं कि आपको जरूर हमेशा अपने जो पैशन है उसको आप फॉलो करोगे ना तो कभी ना कभी आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. क्योंकि अगर आप उसके अंदर उसको फिर आप काम के तौर पे नहीं सोचोगे, उसको आप अपने पैशन के तौर पे सोचोगे, वो आपको काम नहीं लगेगा. अगर कुछ कर रहे हो जिसको आपको अच्छा नहीं लगता है, वो आपका पैशन नहीं है. तो हमेशा अपने दिल की बात मानिए और अपने आसपास अपना एनवायरनमेंट देख के आप अपना मेक श्योर करिए कि आप अपना 1 घंटा या 2 घंटे दिन में जो आपको सबसे अच्छा लगता है करना वो जरूर करिए, ताकि आपको आगे जाके आपको उसमें मजा आए करने में. और बाद में पैसा अपने आप ही आता है. ये जो बड़े बड़े एक्टर्स रहते हैं वो ये पैसे को नहीं देख के गए हैं, वो ये देख के उनको अच्छा लगता था एक्टिंग करना, तो एक्टिंग कर करके वो इतने अच्छे हो गए कि अभी फुल सुपरस्टार्स हैं. पर क्या था उनका मेन दिल में क्या था? पैसा कमाना नहीं था उनका दिल में. उनका दिल में यह था कि मेरे को एक्टिंग ही करने की. तो वो करते करते लोगों ने देखा कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा एक्टर है, तो ऐसे फेमस हो गए. तो हमेशा अपने दिल की बात समझो और कभी भी किसी मतलब जो भी मन करे, मतलब जैसे भी आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोग मतलब जो दिल कहे उसकी बात मानो. Okay guys. Okay बच्चों, thank you very much. Thank you Siddharth. Thank you so much. Okay sir, bye sir. Thank you sir. Thank you sir. Bye sir. We had about more than 60 kids for this class. Wow. We thought, yeah.